नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। जैसे जैसे किसी का करियर आगे बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी उसी रफ्तार से बढ़ते हैं? आज हम यही समझेंगे कि अपने निवेश को अपनी ग्रोथ के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो सवाल यही है, इनकम तो साल दर साल बढ़ रही है, पर क्या इन्वेस्टमेंट भी उसी तेजी से बढ़ रहा है? अक्सर होता ये है कि ऐसा नहीं होता, और बस इसी एक चीज पर आज हमें गौर करना है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जब निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो शुरू करते हैं सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद तरीके से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम सब एसआईपी के नाम से जानते हैं। अब एसआईपी है क्या? ये बड़ा ही सिंपल और डिसिप्लिन तरीका है। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में चला जाता है। ये बचत की आदत डालने का आप कह सकते हैं एक बेहतरीन जरिया है। पर एसआईपीज इतने पॉपुलर हैं क्यों? पहली बात, ये डिसिप्लिन सिखाता है। दूसरी चीज है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसका मतलब है कि जब बाजार गिरता है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और जब चढ़ता है तो कम। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क मैनेज हो जाता है। और हाँ, सबसे बड़ा जादू है कंपाउंडिंग का, यानी मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। तो एसआईपी अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस शानदार तरीके में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार बदलाव कर दें। एक ऐसा बदलाव जो इसकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता है। देखिए, एक तरफ है रेगुलर फिक्स्ड एसआईपी, जहां हर महीने एक जैसा अमाउंट इन्वेस्ट होता है, और दूसरी तरफ है स्टेप अप एसआईपी। यहाँ खेल थोड़ा बदल जाता है। इसमें हर साल अपने निवेश की रकम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी बढ़ती सैलरी के साथ साथ आपके निवेश भी तरक्की कर रहे हैं। इस छोटे से फर्क से कितना बड़ा अंतर आ सकता है, इसे समझने के लिए चलिए 3 दोस्तों की एक कहानी देखते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि असल में इन दोनों रणनीतियों का नतीजा क्या होता है। सबसे पहले है प्रिया। प्रिया बहुत डिसिप्लिन्ड है और हर महीने ठीक 10,000 रुपए इन्वेस्ट करती हैं बिना चूके। ये एक क्लासिक फिक्स्ड एसआईपी का उदाहरण है। फिर आते हैं अरुण। वो भी 10,000 रुपए से ही शुरू करते हैं, लेकिन वो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 5% बढ़ा देते हैं। ये एक तरह से एक छोटी मोटी सालाना सैलरी हाइक को दिखाता है। और आखिर में है लक्ष्मी। उनकी स्ट्रैटेजी सबसे एग्रेसिव है। शुरुआत वो भी 10,000 रुपए से करती हैं, लेकिन वो हर साल अपने निवेश को पूरे 10% से बढ़ाती हैं, जो एक मजबूत करियर ग्रोथ को दर्शाता है। तो कहानी का सेटअप बहुत सीधा है। तीनों 25 साल की उम्र में शुरू करते हैं और 15 साल तक, यानी 40 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 15 साल बाद क्या होता है। और अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, रिजल्ट्स। देखते हैं कि 15 साल के लंबे सफर के बाद किसने सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई। अच्छा, नतीजे देखने से पहले एक छोटा सा अंदाजा लगाइए। क्या लगता है, क्या वो हर साल का छोटा सा 5% या 10% का बदलाव वाकई में कोई बड़ा फर्क पैदा कर सकता है? चलिए देखते हैं। और नतीजे सच में कमाल के हैं। प्रिया की कुल जमा पूंजी यानी कॉर्पस लगभग 48 लाख रुपए है, जो कि बहुत अच्छा है। अरुण उनसे काफी आगे निकलकर लगभग 67 लाख रुपए पर है। लेकिन लक्ष्मी का आंकड़ा देखिए, करीब 96 लाख रुपए। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। ये टेबल पूरी कहानी साफ साफ दिखा रही है। प्रिया फिक्स्ड एसआईपी के साथ लगभग 48 लाख तक पहुंची। अरुण ने 5% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 67 लाख से ज्यादा जमा किए, और लक्ष्मी, जिन्होंने हर साल 10% की बढ़ोतरी की, उन्होंने लगभग 96 लाख रुपए जमा किए। यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है कि एक छोटी लेकिन लगातार की गई बढ़ोतरी लंबे समय में एक जबरदस्त अंतर पैदा करती है। इसे ऐसे देखिए, लक्ष्मी की प्रोग्रेसिव स्ट्रैटेजी ने प्रिया के मुकाबले लगभग 2 गुना पैसा बना दिया, डबल। और कैसे? सिर्फ अपनी बढ़ती इनकम के साथ अपने निवेश को बढ़ाकर। ये सचमुच कमाल है। अच्छा, ये तो हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन असल जिंदगी में इन बड़े बड़े नंबर्स का मतलब क्या है? चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस पैसे का किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह है ऑप्शंस की बात, आज़ादी की बात। एक बड़ा कॉर्पस आपको जल्दी रिटायर होने की आज़ादी दे सकता है, एक सच्ची फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है, या फिर अपने सपनों को पूरा करने का मौका दे सकता है। मतलब ये अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की ताकत है।
तो इस कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या है? वो कौन से पिलर्स हैं जिन पर एक स्टेप अप एसआईपी की स्ट्रैटेजी टिकी होती है? चलिए समझते हैं। किसी भी निवेश योजना की नींव होती है डिसिप्लिन, और इसका सबसे बड़ा नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सैलरी आते ही बाकी खर्चों से पहले अपने निवेश और बचत को प्राथमिकता देना। और हाँ, इस सफर में अकेले चलने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर सही लक्ष्य तय करने में, सही निवेश चुनने में और सबसे जरूरी बाजार के उतार चढ़ाव में डिसिप्लिन रहने में मदद कर सकता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है। करियर में आगे बढ़ने के साथ साथ आमदनी तो बढ़ेगी ही। सवाल ये है कि क्या निवेश की रणनीति भी उसके साथ साथ आगे बढ़ेगी? इस पे सोचेगा जरूर।